हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रत्यय प्रकरण में कत्वतु प्रत्यय के बारे में बताने जा रही हूँ। कत्वतु प्रत्यय देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो किसी भी जो है शब्द के पीछे लग करके जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे ही प्रत्यय कहते हैं। और आज मैं जो बताने जा रही हूँ ये कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय हैं, जिसमें एक कत्वतु प्रत्यय है। यह धातु के पीछे लगता है। यह किसके पीछे लगता है? धातु के पीछे लगता है। तो आइए देखते हैं यह कत्वतु प्रत्यय कैसे बना हुआ है। क धन त धन अ धन व धन अ धन त धन उ, यानी क के आगे कोई स्वर नहीं है तो क आधा है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ। और त के आगे अ है तो त पूरा हो गया, यहाँ देख रहे हैं। व धन अ, वह भी पूरा हो गया। त धन उ यानी तु, कत्वतु। क्या बन गया? कत्वतु। कत्वतु में क और उ का लोप हो जाता है। ये जो क है आधा क, इसका, और जो त में उ की मात्रा है उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। और बच जाता है क्या? त्वत्, यानी त्वत् शेष बचता है। यही त्वत् पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती एवं नपुंसक लिंग में तवत यानी ज्यों का त्यों रहता है। आगे देखिए, ये क्या है? ये अक प्रत्यय है। ये अक और कत्वतु प्रत्यय से बने शब्द भूतकालिक क्रिया को संबोधित करते हैं, परंतु दोनों में एक खास अंतर है। आइए देखते हैं क्या अंतर है। यह प्रत्यय जो है यानी अक प्रत्यय से बनी क्रिया का प्रयोग भूतकालिक कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के वाक्य में होती है, जबकि कत्वतु प्रत्यय से बनी क्रिया का प्रयोग भूतकालिक कर्तृवाच्य के वाक्य में होता है। कत्वतु प्रत्यय से बने शब्द का रूप पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी एवं नपुंसक लिंग में जगत के समान चलता है। इसका मतलब आप समझे। ये जो प्रत्यय है अक प्रत्यय, यह प्रत्यय जो है क्या है कि इससे जो क्रिया बनेगी तो यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होगा। यानी इससे जो भी क्रिया बनेगी उसका प्रयोग कहाँ होगा? तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा। लेकिन एक कत्वतु प्रत्यय से जो क्रिया बनेगी उसका कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए, कत्वतु प्रत्यय से बने शब्द का रूप जो है पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलता है। हम लोग आगे चलते हैं। कत्वतु प्रत्यय में धातु के अंत में आने वाले म और न का लोप हो जाता है। जैसे कि गम है तो गम में म है तो उसका लोप हो जाएगा। हन है, हन में न है तो उसका लोप हो जाएगा। यानी कह रहा है कि कत्वतु प्रत्यय में धातु के अंत में जो म या न आएंगे उसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। इसमें हलंत युक्त धातु में ई आदेश होता है, और म और न के अलावा और कोई यदि हलंत युक्त वर्ण है तो वहाँ पर ई का आदेश हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। धातु प्लस प्रत्यय और क्या है यहाँ? निष्पन्न रूप। देखिए, गम धातु, कत्वतु प्रत्यय, और पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, तीनों लिंग में इसे कैसे रूप बनता है इसको हम बता रहे हैं। तो गम में जैसे देखिए म है, नियम कह रहा है कि यदि धातु के अंत में म है तो उसका लोप हो जाएगा। तो म है यहाँ पर, इसका लोप हो गया। इसका क्या हो गया? लोप हो गया, यानी छुप गया यह। तो क्या बचा? ग। और प्रत्यय में जो क है उसका लोप हो जाता है और यहाँ पर उ है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर तत्वत बचा तो क्या हो जाएगा? गतवत। क्या हो गया? गतवत। यह गतवत मूल रूप बना, लेकिन पुल्लिंग में क्या हो गया? गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक लिंग में ज्यों का त्यों मूल रूप हो जाता है, यानी गतवत। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
देखिए अब यहाँ पर पट से बना रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपने देखा कि किस तरह म का लोप हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह हलंत वाले वर्ण में जो है ई का आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर यह पट धातु है और पट धातु में ठ जो है हलंत युक्त वर्ण है, तो यहाँ पर ई का आदेश होगा तो क्या हो जाएगा पठी। क्या हो जाएगा पठी। क का लोप होगा, यहाँ उ का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा पठितवत। क्या होगा पठितवत। पुल्लिंग में बनेगा पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसक लिंग में पठितवत। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम जो है गम धातु के रूप को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंग में बता रहे हैं आप लोगों को। पुल्लिंग में देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में बताएंगे केवल, सभी विभक्ति में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और प्रत्यय समझने में थोड़ी कठिनाई होने लगेगी। प्रथमा गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। क्या है गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में गतवती, गतवत्यो, गतवत्य। जैसे नदी पर चलता है नदी, नद्यो, नद्य। आगे चलते हैं हम लोग। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग और नपुंसक लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में क्या होगा गतवत, गतवती और गतवंती। गतवत, गतवती, गतवंती। जैसे जगत, जगती, जगंती। इसे देखते हैं और सारे शब्द कैसे बनाए जाते हैं। धातु, प्रत्यय, निष्पन्न रूप, पुल्लिंग रूप और जो है अर्थ। तो गम का तो खैर बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार लिख दिए हैं। गम, गम धन कत्वतु गतवत। कैसे बना है गतवत, मैं फिर इससे एक बार बता दे रही हूँ क्योंकि नियम के अनुसार म का लोप हो जाता है, तो म हट गया, क हट गया, यहाँ पर उ हट गया, तो क्या बचा गतवत, गतवत। तो गतवत इसका मूल रूप बना, लेकिन पुल्लिंग में क्या हो गया गतवान यानी गया। हन धन कत्वतु हतवत। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर न का लोप हो गया, यहाँ पर क्या हो गया न का लोप हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ न का लोप हो गया, यहाँ क का लोप हो गया, तो क्या हो गया हतवत, हतवत, क्योंकि यहाँ पर उ का भी लोप हो गया, तो हतवत। और पुल्लिंग में बना हतवान यानी मारा। देखिए कहीं कहीं यह म और न का नहीं लोप होता है, वो कहाँ नहीं लोप होता है इसको भी मैं बता दे रही हूँ। यदि एक ही वर्ग के रहेंगे, जैसे यहाँ ह दूसरे वर्ग का है, यहाँ ग दूसरे वर्ग का है, म के वर्ग का नहीं है, तो यहाँ लोप हुआ है। लेकिन यदि दोनों एक ही वर्ग के रहेंगे तब वहाँ पर लोप नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पूज धन कत्वतु पूजित्वत। देखिए पूजित्वत कैसे हो गया, कह रहा है कि हलंत वाला यदि वर्ण है, यानी म और न को छोड़कर, म न तो लोप हो जाता है, तो वहाँ पर ये आदेश होने की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर ज का लोप नहीं हो रहा है, तो ये हलंत युक्त वर्ण है, तो इसके में जो है ई का आदेश होगा। यहाँ पर ई का क्या होगा आदेश होगा, और जब ई का आदेश होगा तो क्या होगा पूजी। क लुप्त हो गया तो पूजित्वत क्या हो गया पूजित्वत, क्योंकि यहाँ पर उ का भी लुप्त हो गया पूजित्वत। और पुल्लिंग में बना पूजितवान पूजा। उसी तरह पद धन कत्वतु पतित्वत, यहाँ भी एक आदेश हुआ है पतित्वत, पतित्वान गिरा। भच धन कत्वतु भचित्वत, भचित्वान यानी खाया। देखिए यहाँ पर धातु, कत्वतु और निष्पन्न रूप में हम पुल्लिंग को लिखे हैं और इसका अर्थ रुद्ध धन कत्वतु रुदितवान रोया, हस धन कत्वतु हसितवान हंसा। सब में ई का आदेश हुआ है। चल धन कत्वतु चलितवान चला, भी धन कत्वतु भीतवान डरा। यहाँ पर खुद ही है ये, इसलिए यहाँ पर आदेश की जरूरत नहीं है, भीतवान हो गया। पठ धन कत्वतु पठितवान पढ़ा, नस धन कत्वतु नष्टवान। यहाँ पर देखिए इस स के बाद यानी तलव्य स के बाद यदि इधर त आता है तो यह जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है और यह त जो है ट में बदल जाता है।
तो यहाँ पर क का तो लोप होगा ही, और यह जब बदल गया यह, तब यहाँ पर ई का आदेश नहीं होगा। तो यह नस क्या हो गया, नस। यहाँ पर देख रहे हैं नस, त का ट बन गया, नष्ट, यानी नष्टवत यानी नष्टवान, नष्ट किया। निधन कतोतु नीतवान ले गया, बद्धन कतोतु बदितवान बोला। आगे देखिए, देखिए याच धन कतोतु याचितवान मांगा, और सेव धन कत्वतु सेवितवान सेवा किया, क्री धन कत्वतु कृतवान खरीदा, ग्रह धन कत्वतु गृहीतवान पकड़ा। एक ग्रह जो है यह यहाँ पर री का रूप ले लिया है, और ह में ई का आदेश हो गया है। ग्रह में जो ये ग में जो र लगा हुआ है, यहाँ पर री बन गया है, तो गृह क्या हो जाएगा, गृह, और गृह हो गया तो ई का आदेश हुआ तो गृही, गृहीत्वत यानी गृहीतवान यानी पकड़ा। श्रु धन कतोतु श्रुतवान सुना, मृ धन कतोतु मृतवान मरा, क्री धन कतोतु कृतवान किया। यहाँ पर श्रु मृ क्री यह ज्यों का त्यों है, क्योंकि इसमें पहले से स्वर है, तो यहाँ पर ई का आदेश नहीं होगा। ज्ञा धन कतोतु ज्ञातवान समझा, आस्था धन कतोतु स्थितवान खड़ा होगा। आगे देखिए, अब देखिए कतोतु प्रत्यांत शब्दों का वाक्य में प्रयोग। पहला वाक्य है राम घर गया, राम घर गया, रामः गृहम अगच्छत्, धातु रूप से बनाए हैं, कर्तृवाच्य में है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है उसकी क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। तो कर्ता यानी रामः कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए इसकी क्रिया अगच्छत् भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। क्रिया भूतकाल की है, इसलिए लंग लकार की क्रिया को लिया गया है, और यह कर्म है इसलिए द्वितीय विभक्ति में है। तो रामा गृहम अगच्छत् इस तरह से रूप बना। यह वाक्य भी कर्तृवाच्य में है, ऊपर वाला भी कर्तृवाच्य में बनाया गया है और यह भी कर्तृवाच्य में बनाया गया है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यही है कि इसमें कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। लेकिन इसमें लिंग से मतलब है, यहाँ पर लिंग से मतलब नहीं है। कर्ता कोई भी लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्रिया यही रहेगी। लेकिन यहाँ पर लिंग से मतलब होता है, यदि कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया को हम लोग पुल्लिंग में रखेंगे, और कर्ता स्त्रीलिंग में है तो हम लोग क्रिया को स्त्रीलिंग में लिखेंगे, नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में लिखेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर कर्ता रामः कर्ता पुल्लिंग एक वचन का है, इसलिए गतवान क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में हुई है, राम गृहम गतवान, और दोनों ही कर्म में द्वितीय विभक्ति लगी है, यानी ऊपर वाले में भी और इसमें भी, क्योंकि यह कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरह राम गृहम गतवान। तो आप देख रहे हैं यह क्रिया जो है राम के समान हुई है। राम पुल्लिंग है, एक वचन में है, तो यह भी पुल्लिंग और एक वचन की क्रिया लगाई गई है। आगे देखिए, मैंने खाना खाया, अहम भोजनम अखादम, अहम भोजनम अखादम। यहाँ पर देखिए अहम भोजनम खादित्वान, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की हुई है। लेकिन यहाँ पर अब पुरुष नहीं देखना है, यहाँ पर लिंग देखना है। कर्ता किस लिंग में है, अहम, तो अहम दोनों लिंग में आता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंग में आता है। अहम यानी मैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आता है, तो यहाँ पर हम दोनों में बता रहे हैं आप लोग, अहम भोजनम खादित्वान या अहम भोजनम खादितवती, दोनों ही हो सकता है। कोई भी लिखिएगा, आप जो मान रहे हैं, स्त्रीलिंग मान रहे हैं तो स्त्रीलिंग में लिखिए, पुल्लिंग मान रहे हैं तो पुल्लिंग में लिखिए। अब आपके मानने के ऊपर है, या पहले से कोई वाक्य है जिससे साफ पता चल रहा है तो उस हिसाब से आप लिखिए।
लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई लिखते हैं सही है। अहम भोजनम खादितवान पुल्लिंग है और कहीं कहीं जो है अहम स्त्रीलिंग है, तो आप खादितवती भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तूने पत्र लिखा, त्वम पत्रम अलिखः, त्वम पत्रम अलिखः। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हुई है, क्रिया भूतकाल की है, इसलिए क्रिया लंग लकार से ली गई है और यह जो है कर्म है द्वितीय विभक्ति में है। तो क्या हुआ, त्वम पत्रम अलिखः। यह वाक्य कर्तृवाच्य में है। यह वाक्य क्या है, कर्तृवाच्य में है। अब हम इसको कर्तृवाच्य में ही बनाएंगे, लेकिन यह वाक्य जो है ऊपर वाला वाक्य धातु रूप से बनाया गया है। अब मैं जो है किससे बनाने जा रही हूँ, तो कत्वतु प्रत्यांत शब्द से। ये कत्वतु प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं उनसे। त्वम पत्रम लिखितवान, त्वम जो है दोनों में आता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए आता है। तो यदि पुल्लिंग में हम बनाते हैं तो त्वम पत्रम लिखितवान, या इसको हम स्त्रीलिंग मानते हैं तो त्वम पत्रम लिखितवती, ऐसा होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा। हम समझने के लिए दोनों को लिखते हैं। आगे देखिए, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, वृक्षात पत्राणि अपतन। वृक्षात यहाँ पर अपादान हो गया, जिससे कोई अलग होता है तो वह क्या होता है, अपादान होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। लेकिन यहाँ पर इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है, पत्राणि। क्या है, पत्राणि जो है प्रथम पुरुष और बहुवचन का कर्ता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष और बहुवचन की हुई है। भूतकाल की क्रिया है, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब यही चीज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। यहाँ भी कर्तृवाच्य में बनाए हैं, यहाँ भी कर्तृवाच्य में ही बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ धातु रूप से बनाए हैं और यहाँ पर हम जो कत्वतु प्रत्यय से शब्द बने हैं तो उस शब्द रूप से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वृक्षात पत्राणि पतितवन्ति। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है, ये चीज देखे हैं। तो कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन वचन का है, तो इसके लिए क्रिया भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन के लिए है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कर्ता किस लिंग का है और किस वचन का है, तो ये कर्ता नपुंसक लिंग का बहुवचन का है, तो इसके लिए क्रिया भी हम नपुंसक लिंग और बहुवचन की लिए हैं। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतितवन्ति। आगे चलते हैं। सीता विद्यालय गई, सीता विद्यालयम अगच्छत्, सीता विद्यालयम अगच्छत्। देखिए, सीता प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हुई है। यह धातु रूप से बनाए हैं और वही चीज यहाँ पर हम कत्वतु प्रत्यांत शब्द से बना रहे हैं। सीता विद्यालयम गतवती। देखिए, सीता यहाँ पर हम देखे हैं कि किस पुरुष और किस वचन, क्या केवल पुरुष देख रहे हैं, यहाँ पर लिंग नहीं देखना है। लिंग कोई भी हो, क्रिया वही होती है, क्रिया का लिंग नहीं होता है। क्रिया हर लिंग में यही होगी, लेकिन यहाँ पर जो धातु में जो प्रत्यय हम जब लगा दिए कत्वतु प्रत्यय, तो यहाँ पर तीनों लिंग में रूप चलता है। तो यहाँ हमें लिंग देखना है, यहाँ हमें क्या देखना है, लिंग देखना है। सीता स्त्रीलिंग है, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। सीता एक वचन में, क्रिया भी एक वचन में होगी। तो सीता विद्यालयम गतवती, क्या हो गया, सीता विद्यालयम गतवती। इस तरह मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो कत्वतु प्रत्यय के बारे में आप लोगों को बताया, यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे भी बहुत सारे प्रत्यय हैं जिसको लेकर के मैं अन्य वीडियो में आऊँगी। अभी के लिए इतना ही।